नमस्कार। आज हम अंगद रावण संवाद के आगे के अंश पढ़ेंगे। जब अंगद ने रावण को अपना परिचय दिया तो रावण ने स्वाभाविक जिज्ञासा के साथ अंगद से पूछा, कौन के सुत? तुम किसके पुत्र हो? अंगद ने उत्तर दिया, बाली के। तब रावण पूछता है, वह कौन बाली? कौन बाली? किस बाली की बात करते हो? तब अंगद पूछता है, न जानिए, तुम उन्हें नहीं जानते? काख चापी तुम्हें जो, सागर साथ नात बखानिए। जो तुम्हें अपनी काख में दबाकर, अपनी बगल में दबाकर सातों सागर में स्नान करता फिरता था, ऐसा बखान मिलता है। तब रावण ने पूछा, है कहाँ वह वीर? अब वो वीर कहाँ पर है? अंगद देवलोक बताइयो। अंगद ने बताया कि अब वो स्वर्ग सिधार गए। तब रावण ने फिर एक स्वाभाविक जिज्ञासा से पूछा, क्यों गयो? कैसे गए? कैसे उनका निधन हुआ? तब अंगद ने उत्तर दिया, रघुनाथ बाण विमान बैठी सिधाइयो। वो श्री राम के बाण रूपी विमान में बैठकर देवलोक सिधारे हैं। अब रावण अगला प्रश्न अंगद से करता है, लंक नायक को, लंका के राजा तुमने किसे कहा? हम बता दें, इससे पहले के अंश में अंगद ने अपना परिचय देते हुए ये कहा था कि मैं लंका के नायक का दूत हूँ। तो अब रावण पूछता है कि तुम किस लंका के राजा की बात करते हो? तब अंगद ने उत्तर दिया। उनका उत्तर भी उतनी ही चतुराईपूर्ण है। अंगद ने कहा, विभीषण, मैं विभीषण का दूत हूँ। देव दूषण को दहे, जो देवताओं के शत्रु अर्थात रावण तुम्हें जलाता है। फिर रावण अपने अहंकार में उत्तर देता है, मोहि जीवित हो ही क्यों? मेरे जीवित होते हुए वो लंका का राजा कैसे? तब अंगद फिर चतुराई पूर्वक उत्तर देता है, जग तो ही जीवित को कहे, संसार में तुम्हें जीवित कहता कौन है? संसार में तुम मरे हुए ही हो, तुम्हें जीवित कहता कौन है? रावण से ये बात सहन नहीं हुई। आप देखिए, केशव के इन संवादों में कितनी नाटकीयता है, कितनी सजीवता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने सारा दृश्य घटित हो रहा है। रावण अपने उसी चिर परिचित अहंकार में, उसी अंदाज में उत्तर देता है, मोहि को जग मारी है, मुझे संसार में कौन मार सकता है? किस में इतना साहस है जो मुझे मार सके? तब अंगद उत्तर देता है, दुर्बुद्धि तेरी जानिए, ये समझ लो कि तुम्हारी दुर्बुद्धि ही तुम्हें मारेगी। तुम्हारे विनाश का कारण तुम्हारी दुर्बुद्धि ही बनेगी। तब रावण ने सोचा कि अंगद से बातों में पार पाया नहीं जा सकता। तो रावण सीधे सीधे अंगद से प्रश्न करता है, कौन बात पठाइयो, कही वीर बेगी बखानिए। हे वीर, तुम्हें क्या बात कहने के लिए भेजा है? तुम यहाँ दूत बनकर आए हो, तो क्या बात कहने के लिए, क्या संदेशा कहने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है? शीघ्र बखान करो, जल्दी कहो। तब अंगद धैर्यपूर्वक उत्तर देता है और अपने प्रभु श्री राम का संदेशा रावण को सुनाता है। अंगद कहता है, श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो हो, एक न काहू हयोजू। श्री राम का एक वानर आया था, लेकिन वो किसी के भी द्वारा मारा नहीं जा सका। चूंकि अंगद से पहले हनुमान जी सीता की खोज करने लंका आए थे, तो अंगद उनके संदर्भ से कहते हैं कि श्री राम के तो सिर्फ एक वानर लंका आए थे, लेकिन किसी के द्वारा भी वो मारे नहीं जा सके। सागर को मद झारी चिकारी, त्रिकूट की देह बिहारी छयोजू। वो सागर के अहंकार को चूर करके, गरज कर और त्रिकूट की देह को बिगाड़ कर चले गए। चूंकि लंका त्रिकूट पर्वत की देह पर स्थित है और हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था, इसीलिए अंगद कहते हैं
कि उन्होंने सागर का अहंकार चूर किया, पूरे सागर को पार करते हुए लंका में आए और गर्जना करते हुए त्रिकूट पर्वत की देह पर स्थित लंका का स्वरूप ही बिगाड़ कर रख दिया। सिय निहारी सहारी के राकस, शोक अशोक बनी ही दयोजु। सीता को निहार के, सीता की तलाश करके, राक्षसों का संहार करके और अशोक वाटिका को शोकपूर्ण स्थल बना दिया। जो नाम से ही अशोक वाटिका थी उसको शोकपूर्ण स्थल बना दिया। वहाँ इतनी तबाही मचाई कि वो अशोक वाटिका ही शोकपूर्ण जगह बन गई। अक्ष कुमार ही मारी के, लंक ही जारी के, नीके ही जान भयोजू। अक्ष कुमार को मार के, लंका को जला के और कुशलतापूर्वक निकल गए। अंगद अब अपना वास्तविक संदेश रावण के सामने रखता है। दरअसल हर युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव एक रीति होती है, क्योंकि युद्ध अंतिम विकल्प माना जाता है। युद्ध में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा दोषी ही मारे जाएं। बहुत सारे निर्दोषों के प्राण चले जाते हैं। बहुत भारी मात्रा में संसाधनों का अपव्यय होता है, संसाधन नष्ट होते हैं। इसीलिए हमेशा ये कोशिश होती है कि युद्ध अंतिम विकल्प हो। तो राम ने शांति दूत बनाकर अंगद को भेजा था। तो अब अंगद अपना संदेश रावण के समक्ष रखता है। राम राजान के राज आए इहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे। हे रावण, श्री राम जो राजाओं के भी राजा है, वो तुम्हारे धाम पर आए हैं, तुम्हारे घर में आए हैं। तुम्हारे तो सौभाग्य जग गए हैं। देवी मंदोदरी कुंभकर्णादि दे, मित्र मंत्री जिते पूछी देखो सबे। तुम जिससे भी सलाह मशवरा करना चाहो, जिससे भी राय लेना चाहो, देवी मंदोदरी, कुंभकर्ण आदि से लेकर जितने भी मित्र मंत्री, उन सब से पूछ कर देख लो। राखी जे जाति को, पाति को, वंश को। अगर तुम अपनी प्रजाति की, अपने समूह की और अपने वंश की रक्षा करना चाहते हो, साधी जे लोक में, लोक परलोक को, और तुम इस संसार में अपने लोक और परलोक दोनों को साधना चाहते हो, दोनों को सुधारना चाहते हो। आनी के पाँ परो देसूले कोशूले, तो तुम अपना राज्य और कोश लेकर श्री राम की शरण में आ जाओ, उनके पाँवों में पड़ जाओ। आंसू ही ईस सीता ही चले ओख को। शीघ्र ही ईश्वर प्रभु श्री राम सीता जी के साथ स्वदेश को लौट जाएंगे। उन्हें तुम्हारे राज्य या भंडार का कोई प्रलोभन नहीं, तुम्हारे राज्य या कोष से उन्हें कोई लेना देना नहीं। तुम तो बस एक बार अपना राज्य और भंडार लेकर श्री राम की शरण में आ जाओ। श्री राम शीघ्र ही सीता जी के साथ अपने ओक स्वदेश को लौट जाएंगे। आगे के कुछ अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।